आइए बच्चों, आपका फिर स्वागत है इस चैनल में। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं गणित का यह कक्षा 4 का प्रश्न पत्र, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस आकृति में कोई भी कोना नहीं होता। तो यह आकृति होती है बेलन की। प्रश्न दूसरा हमारे सामने है, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति ईंट की सतह को दिखाती। तो ईंट चौकोर होती है, अतः ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से अगर हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ें तो प्रश्न क्रमांक 3 में एक ईंट की कीमत 5 रुपये है, तो 2000 ईंटों की कीमत 10,000 रुपये होगी। अगला प्रश्न है, यदि एक पूर्ण ईंट में कितने शीर्ष या कोने होते हैं। तो इसका ऑप्शन हम देखें तो 8 कोने होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें हमें कहा गया है 1 लाख में कितने हजार होते हैं। तो 1 लाख में हमको सभी को मालूम है कि 1,000 होंगे, 100,000 होंगे। अगले प्रश्न क्रमांक 6 में देखें, एक ईंट में कितनी सतह दिखाई दे रही हैं। दी गई आकृति की ईंट में कितनी सतह दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सतह, 2, 3, 4, 5 और कुल 6 सतह यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा 6 सतह, यानी ऑप्शन सी। और अगर हम टॉप व्यू और फ्रंट व्यू और साइड व्यू देखेंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ ईंट की 6 सतहों में से 3 सतह दिखाई देंगी, अतः इसका सही ऑप्शन आपको ए चुनना चाहिए। अगला प्रश्न क्रमांक है 7, किताब में कितने किनारे हैं। तो किताब में हमारे पास में 6 किनारे 12 किनारे होते हैं। ईंट की आकृति कैसी होती है। तो ईंट की आकृति घनाभाकार होती है। दिए गए फर्श में कितनी ईंटें लगेंगी। तो इस यहाँ फर्श का हमको चित्र दिया गया है। यह इस तरीके का चित्र है, हम देख सकते हैं। यह चित्र में अगर हम ईंटों को गिनना चाहें तो यहाँ पर हम गिन करके भी बता सकते हैं कि 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो ईंट लगेंगी वह होंगी 36, कुल 36 ईंटें हैं। इसी प्रकार से अगले प्रश्न क्रमांक 10 में दी गई ठोस आकृति में फलकों की संख्या। तो दी गई ठोस आकृति में फलकों की संख्या जो है वह 8 है, क्योंकि यह एक अष्टकोण है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर 8 फलक इसके आएंगे। अगला प्रश्न क्रमांक 11 में देखें, यदि 1500 ईंट की कीमत 6,000 रुपये है तो 950 नई ईंटों की कीमत कितनी होगी। तो एक ईंट लगभग 4 रुपये की पड़ेगी, अतः 9 चौके 36, यानी प्रश्न क्रमांक 11 के हिसाब से 3,800 रुपये की कुल 950 ईंटें होंगी। दिया गया पैटर्न प्रश्न क्रमांक 12 में दिया गया पैटर्न किस आकार में है। तो चूंकि यह वृत्ताकार है, अतः ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 में एक ईंट को किसी कोने की स्थिति से देखने पर हम उसके अधिकतम कितने पृष्ठ दिखाई देते हैं। तो हमको सिर्फ 3 पृष्ठ ही दिखाई देते हैं, अर्थात 3 डायमेंशनल या 3D व्यूज इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक लोडिंग गाड़ी में
1100 ईंटें आती है, तो ऐसी ही 12 लोडिंग गाड़ियों में कुल कितनी ईंट आएंगी। तो 1100 में हमको 12 का मल्टीप्लाई करना है। तो 12 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन होगा 13,200 ईंटें। अगले प्रश्न क्रमांक 15 की ओर चलें। तो यहाँ पर हमें कहा गया है 1 मीटर में 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। 500 सेंटीमीटर में हमारे 5 मीटर होंगे। अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दें तो अर्थात 5 मीटर। स्कूल के मुख्य द्वार से कक्षा 4 तक की दूरी 8 मीटर है। मुख्य द्वार से कक्षा 4 के बीच की दूरी का सेंटीमीटर में माप। तो 8 में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो यह हो जाएगा हमारा 800 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी। मीना 200 मीटर की दौड़ में समाप्ति रेखा से 30 मीटर दूर है। बताइए मीना कितना दौड़ चुकी है। तो 200 में से अगर हम 30 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यह हो जाएगा 170 मीटर, अर्थात 170 मीटर मीना दौड़ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 18 में धानु 3 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा कूदा, गुरमीत उससे 50 सेंटीमीटर कम कूदा है। तो बताइए गुरमीत कितना लंबा कूदा। तो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से अगर हम 50 सेंटीमीटर को घटा दें तो हमारे पास ऑप्शन आएगा 2 मीटर 90 सेंटीमीटर। साहिल प्रतिदिन सुबह 1500 मीटर दौड़ता है, 3 दिन में कितना दौड़ेगा। तो 1500 में 3 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यह हो जाएगा 4,500 मीटर, जो कि 4.5 किलोमीटर में कन्वर्ट होगा। अतः इसका सही ऑप्शन सी होगा। प्रश्न क्रमांक 20 में विद्यालय से 2 बच्चों के घर विपरीत दिशा में क्रमशः 500 मीटर एवं 562 मीटर एवं 338 मीटर है। दोनों बच्चों के घर के बीच की दूरी। तो 562 में से 338 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा ऑप्शन दोनों को जोड़ने पर, कुल दूरी जोड़ने पर हमें ऑप्शन बी प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें नेक्स्ट वीडियो।